फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स के बाद आता है आपका फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला भूल जाएंगे, पहले वाला का भी भरपूर इस्तेमाल होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, तो ग्रुपिंग द टर्म्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में ये बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स। मान लिया जाए ये कोई एक्सप्रेशन है और इसको हमको कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखते हैं कि हम खुद कॉमन टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाउ? बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अब जैसे यहाँ ये दोनों में देखिए, ये दोनों सिंपल में देख रहे हैं कि अगर हम ए कॉमन लेते हैं सिर्फ ये दोनों में, तो निकलता है आपका ए प्लस एक्स। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बी कॉमन लेते हैं तो निकलता है आपका ए प्लस एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब हम जो पहले जो बताए थे फैक्टराइजेशन बाय एक्सट्रैक्टिंग द कॉमन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। अब है ए प्लस एक्स यहाँ भी, ए प्लस एक्स यहाँ भी, यानी ए प्लस एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में, यानी ए प्लस एक्स दोनों के लिए HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब पहला वाला एक्सप्रेशन में ए बचा और दूसरा वाला में हमारा बी बचा। तो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। इसी तरह हम यूज करेंगे यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इन दैट केस ए क्यूब एक्स प्लस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। उसी तरह यहाँ पे आपका माइनस ए वाई और माइनस प्लस माइनस ए जेड। जेड को हम बार बार काट रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट कि ये जेड है, टू नहीं है, माइनस जेड। तो यहाँ देखते क्या है कि अगर ये दोनों में और इसमें अगर हम ए स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है आपका ए प्लस वन। सिमिलरली ये दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं ए वाई माइनस ए वाई, अगर कॉमन ले लिए तो बचता है आपका ए, उसी तरह प्लस वन, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए ना, तो माइनस माइनस प्लस। और फिर ये दोनों चले आइए, यहाँ पे अगर माइनस जेड कॉमन ले लिए तो बचता है आपका ए प्लस वन। यानी कि जिस तरह हमने अभी एक एग्जाम्पल सेट किया था, दिया था, उसी तरह यहाँ पर भी आपका ये तीनों एक्सप्रेशन में ए प्लस वन कॉमन आ रहा है। इसी को कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि टर्म्स को हमने ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद में फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया। आ जाइए यहाँ पे पहला वाला में ए स्क्वायर एक्स बचा, उसके बाद में माइनस ए वाई और फिर माइनस जेड। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर। यानी कि हमने ये वाला जो दिया गया था एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट कर दिए हम फैक्टर्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे तो मेरा मन कर रहा है कि क्यों नहीं हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर 3x होल स्क्वायर को हम इसको ब्रेक कर दें। लेकिन हम अगर ब्रेक करेंगे इसको तो ब्रेक करने के बाद में कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए हम करेंगे क्या, हम सिंपल सा कि जरा देखते हैं कि ये दोनों में, यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर है तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यहाँ पे कि आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x है। यानी कि अगर ये दोनों में अगर हम कॉमन कुछ लेते हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा मिले, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पे
माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5y। तो लेट अस सी, हम ये दोनों टर्म में अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x अगर हम कॉमन ले तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला दोनों में अगर हम माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो माइनस वाई कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस वाई मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कॉमन है। यानी ये कॉमन को अगर हम एक्सट्रैक्ट अगर हम करते हैं माइनस 5, मतलब कॉमन फैक्टर को अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास इसमें बच जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे माइनस वाई। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। फिर देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सम है। इसमें क्या देख रहे हैं कि x मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है यहाँ पे। तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका, देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। हम तो यही देखे हैं कि अगर माइनस में रहा तो ये पूरे एक्सप्रेशन में पॉजिटिव रहता है, और अगर प्लस रहा यहाँ पे तो ये वाला एक्स वाई जो है कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। नाउ लेट अस सी, अगर हम यही वैल्यू अगर हम बैठाएं यहाँ पे तो बैठाने के बाद में क्या मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर वैल्यू अगर हम बैठाएं तो इन दैट केस व्हाट विल गेट। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स माइनस वाई को अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स माइनस वाई, आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हम इसको तोड़े, और प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, यानी यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। यानी जब एक्स माइनस वाई हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास में सिर्फ एक्स माइनस वाई लेने से नहीं होगा, हमारे पास ये भी तो है, हमारे पास में ये x भी तो कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो हम x भी कॉमन लेंगे, तब जाके हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये बचा। और यहाँ पे अगर हम x और x माइनस वाई कॉमन लिए तो बचा 3y, तो प्लस 3y कॉमन ले लिए। अब जाके हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया फैक्टर्स में। कैसे कन्वर्ट हो गया फैक्टर्स में, देखिए तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3y में कुछ भी ऐसा कोई कॉमन नहीं है, कॉमन टर्म्स नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। तो दिस इज व्हाट इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर से वापस लौटेंगे विथ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर learning.